आज हम कबीर जी के 2 दोहे और लेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। कबीर जी एक कलात्मक रूप से खुद को शिष्य की श्रेणी में रखकर एक भगत को, एक साधक को समझाने की वो पूरी चेष्टा कर रहे हैं। या ऐसा समझें कि पूरी चेष्टा उनके द्वारा की गई, अपने दोहों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। इसलिए हर दोहे में कबीर जी का ही नाम कबीर जी रखते हैं, बार बार वो उसी नाम का प्रयोग करते हैं। तभी तो संत कबीर निराले संत हुए हैं। कबीर जी कहते हैं, राम नाम के पट तरे देबे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही। राम नाम के पट तरे, कबीर जी कहते हैं, गुरु ने मुझे ऐसा भक्ति का मार्ग, ध्यान का मार्ग दिया जिससे राम नाम का प्रसाद मेरे हाथ में लग गया। मैं धन्य हुआ, मेरी आत्मा तृप्त हुई। कबीर जी कहते हैं, अब गुरु को देने के लिए राम नाम तुल्य कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है और मैं परेशान भी हो गया हूं यह सोचकर, क्या कोई वस्तु राम नाम के समान हो सकती है? कोई भी वस्तु राम नाम के समान नहीं हो सकती है। राम नाम तो परम अवस्था है। यहाँ पर राम नाम जो दर्शाया गया है वह राम, दशरथ पुत्र राम की चर्चा नहीं है। यहाँ जो तुम्हारे अंदर की चैतन्य शक्ति है उसकी चर्चा की गई है। उसको राम नाम कबीर जी ने दिया है। जो कबीर जी कहते हैं, गुरु को बदले में क्या दूं, बस अब तो यही सोचकर संतोष कर लिया मैंने कि देने को कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं अपने गुरु को, अपने सतगुरु को दे सकूं। बस मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। एक शिष्य, एक भगत, एक साधक पहले से ही गुरु को परमात्मा स्वरूप मानकर चलता है। उसका समर्पण ही, उसकी श्रद्धा ही गुरु का उपहार होती है। गुरु के प्रति श्रद्धा ही सबसे बड़ा उपहार है। और समर्पण ही एक दिन भगत को राम नाम में उतार देता है। अगर आप शंका में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहे गुरु चुनने में, तो जिंदगी बहुत छोटी है, सफर बहुत कम है। आग में कूद जाओ। अगर तुम्हारी आत्मा ने बोल दिया कि ये गुरु ठीक है तो कूद जाओ, चाहे वो गलत ही हो, वो कुछ न कुछ आपको सिखा के जाएगा।
अगर उससे कुछ सीख ना पाओ तो चेंज कर लेना। तोलने में अपना समय व्यर्थ ना करें। तो कबीर जी कहते हैं, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माही। मैंने तो अपने मन को तसल्ली दे दी है और अपनी इच्छा को मन में ही रख लिया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं गुरु को दे सकूं। कबीर जी का अगला दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियो, अनंत दिखावन हार। कबीर जी कहते हैं, सतगुरु की महिमा अपार है। तुम महामाया के चक्रव्यूह में फंसे हो, तुम चक्रव्यूह से निकलना भी चाहते हो, तुम संसार में की गई क्रियाओं से भी ऊब चुके हो। और जो ऊब जाता है उसे जो जीवन होता है वो एक बोझ मालूम पड़ता है। जो जिंदगी वो व्यतीत कर रहा है एक बोझ के समान हो जाती है। उसको ना चाहते हुए भी वह काम करना पड़ता है। उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं होता। वो स्वीकार कर लेता है अपने जीवन को कि हाँ यही जीवन है। बचपन में पढ़ना है, जब बड़े हो जाते हैं शादी के लायक तो फिर शादी करनी है। बचपन में एक लड़का और लड़की होते हैं, उन दोनों की एक तरह की ही दिशा मार्गदर्शन होता है। उनको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में भेजा जाता है, उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है जो बाहरी शिक्षा होती है। हमारे देश के स्कूलों में कोई भी आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। हम अपने बच्चों का जीवन वैसे ही बर्बाद कर देते हैं। हम 25 से 30 साल उनकी उम्र जब हो जाती है तो उनको ऐसे ही स्कूलों और कॉलेजों में दौड़ाते हैं। एक पेट के पालन पोषण के लिए, ताकि अच्छा रिश्ता हो जाए, अच्छी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चों का भविष्य को देखकर चलते हैं। एक लड़की की शादी करवा दी जाती है, फिर वह दूसरे घर चली जाती है, बच्चे पैदा करने, रसोई का काम, घर का काम, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी, यही काम करते करते उनका जीवन यूं ही चूक जाता है। ऐसे ही एक लड़के की जिंदगी होती है। शादी, फिर बच्चे, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर कोई भी काम करना। कोई शारीरिक काम करता है, कोई बुद्धि से काम करता है, धन संपदा को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इस संसार में 80% लोगों को तो यह जीवन बहुत बढ़िया मालूम पड़ता है और बचे 20%
जिन्होंने चिंतन कर लिया कि यह जीवन क्या खाक जीवन है, वह फिर दूसरा जीवन खोजने की कोशिश करता है। वह फिर खूंटे से बंधे अपने जीवन को मुक्त करवाने की कोशिश करता है। तो कबीर जी कहते हैं, इस जगत में सतगुरु की महिमा अनंत है। इस जगत में सतगुरु की महिमा अनंत है। जो जीवन 20% लोग खोजना चाहते हैं, वह उन 20% लोगों का मार्गदर्शक होता है। गुरु दया करके चलता है अपने शिष्य पर। जब शिष्य गुरु की शरण में आ जाता है तो फिर गुरु क्या करता है? गुरु एक छैनी और एक हथौड़ी अपने शिष्य को देता है और बोलता है, जब मैं जिस समय मैं बोलूं तुम इससे जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बने उसको हटा देना, अपनी गंदगी को साफ करते चलना। काम सारा शिष्य को करना होता है, बस गुरु मार्गदर्शक होता है। जो गुरु मार्गदर्शक करता है वह अपने शिष्य पर अनंत उपकार करता है। शिष्य भी यही कहता है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उगाड़ियो, अनंत दिखावन हार। मेरे जो अंदर की आंख है, जो अनंत में ले जाती है, एक शिष्य कहता है, गुरु ने वो मेरी खोल दी है। तुम्हारे लिए गुरु अनंत का द्वार खोल देता है, तुम्हारा अनंत में प्रवेश हो जाता है। गुरु की जो भी चेष्टा होती है, सारी चेष्टा अनंत को दिखाने की होती है, जो तुम्हारे अंदर चैतन्य स्वरूप है। बस तुम्हें गुरु को सौंपना है।